आज की तारीख 9 मई 2024 है, जो गुरुवार के रूप में जानी जाती है। आज कृष्ण पक्ष की तृतीया है, जो विक्रमी संवत के अनुसार है। आज गुरुवार होने के साथ ही विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि राहुकाल के दौरान किसी भी शुभ कार्य का आयोजन न किया जाए। राहुकाल आज लेरी विंग 1:59 PM से 03 40 PM तक रहेगा, जिसे शुभ कार्यों के लिए अनुचित माना जाता है। आज का भाग्यशाली रंग गहरा हरा है और अच्छे भाग्य के अंक 9 हैं। आज कृत्तिका नक्षत्र में है, जो कि शुभ संकेत देता है। आज को सफल बनाने के लिए व्यक्ति को ध्यान देने की आवश्यकता है कि राहुकाल के दौरान किसी भी शुभ कार्य का आयोजन नहीं करना चाहिए। उन्हें अपने कामों में समायोजन और प्रतिबद्धता बनाए रखने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। आज को अपने प्रियजनों और संबंधियों के साथ समय बिताने का भी अच्छा अवसर हो सकता है। व्यक्ति को अपने नेतृत्व और कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए और अपने जीवन में संतुष्टि और समृद्धि की ओर अग्रसर होने के लिए प्रयास करना चाहिए। यह एक अवसर है कि व्यक्ति अपने जीवन को और भी सार्थक और समृद्ध बना सके। आजकल की भागदौड़ और तनाव भरी जीवन शैली में अक्सर हम अपने जीवन में कुछ अहम मामलों को ध्यान में नहीं रख पाते हैं, परंतु ज्योतिष विज्ञान में दिनचर्या को आधार बनाकर कुछ नियमों का पालन करने से हम अपने जीवन को अधिक सकारात्मक और सुखमय बना सकते हैं। आज की तारीख है 9 मई 2024 गुरुवार, और इस दिन कुछ निश्चित सूचनाएं हमें समझाती हैं कि किस प्रकार हम अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं। आज राहु काल का समय 9:59 PM से 2:40 PM तक है, जिसमें किसी भी शुभ कार्य को करना अधिक उपयुक्त नहीं होता है। इस वक्त किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को लेना या नए कार्यों की शुरुआत करना न अच्छा होता है। आज कृत्तिका नक्षत्र का योग है, जो आपको अपने कार्यों में प्रगति के लिए प्रेरित करता है। इस नक्षत्र के योग से संबंधित कार्यों की शुरुआत करने में अधिक सफलता मिलती है। आज के दिन चंद्रमा वृषभ राशि में स्थित है, जिससे आपकी बुद्धि को स्थिरता और समझदारी मिलेगी। यह समय आपको अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद कर सकता है। आज के दिन धन और वित्त संबंधी परेशानियों का समाधान हो सकता है। यदि आपके पास कोई वित्तीय मुद्दा है, तो आज इसका समाधान निकालने का सही समय है। आपके घर में दोस्तों या अतिथियों के आने से एक प्रकार का उत्सव का वातावरण बनेगा, जो आपके परिवार और आपके बीच खुशियों का संचार करेगा। इस दिन कुछ अच्छे और प्रकार्यों को समाप्त करने, नए कार्यों की शुरुआत करने और अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का शुभ समय है। ध्यान रखें कि सही समय पर सही काम करना हमें जीवन में अधिक संतुष्टि और सफलता दिलाता है। ध्यान दें, दूसरों की सलाह सुनना महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह भी सत्य है कि सभी सलाह सही नहीं होती। अक्सर हमारे आसपास के लोग हमें गलती करने या कुछ गलत समझने की सलाह देते हैं, लेकिन हमें उनकी बातों को आत्मसात करने की क्षमता होनी चाहिए। अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों के प्रति विश्वास रखें और समय समय पर उन्हें पुनरावलोकन करें। आपके दोस्तों या मित्रों की नकारात्मक गतिविधियों से ध्यान रखना अधिक महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी हम उनकी नकारात्मकता का प्रभाव महसूस करते हैं, जो हमारे मानसिक स्थिति और खुद की प्रगति को प्रभावित कर सकता है। इसलिए यदि आपको लगता है कि किसी नजदीकी मित्र की गतिविधियों से आपको नुकसान हो रहा है, तो उससे दूरी बनाए रखने का निर्णय लें। आपके गाड़ी और मकान संबंधी कागजात बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए उन्हें संरक्षित रखना और समय समय पर उनकी जांच करवाना आवश्यक है। किसी भी नकारात्मक घटना से बचने के लिए सावधानीपूर्वक और ध्यानपूर्वक कदम उठाएं। समय का महत्व और सही निर्णय लेने का बल उन लोगों के हाथ में होता है जो अपने लक्ष्यों की ओर प्रेरित होते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि आप समय का सम्मान करें और अपने निर्णयों को समय पर लें। अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सही और सावधानीपूर्वक कदम उठाएं। व्यापार में सुधार करना और समस्याओं का सामना करना हमेशा के लिए बिजनेस के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आपको लगता है कि आपके व्यापार में कुछ सुधार की आवश्यकता है, तो इसे तुरंत संज्ञान में लें और उचित कदम उठाएं। समस्याओं का सामना करना बिजनेस में सीखने और विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसलिए इन समस्याओं को हल करने के लिए सक्रिय रूप से काम करें। नौकरी में अधिक काम करने का समय आता है और ओवरटाइम करना कभी कभी अवांछित परिणामों का कारण बन सकता है। हालांकि यह भी एक अवसर हो सकता है अपने कैरियर को आगे बढ़ाने का। इसे सावधानी से और संतुलित रूप से अपने समय को प्रबंधित करके किया जाना चाहिए। घर में व्यवस्थित माहौल
हमेशा के लिए परिवार के सुख और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। संतुलित और व्यवस्थित घर का माहौल आपको सकारात्मक और स्थिर मनोवृत्ति देता है, जिससे आप अपने कामों को बेहतरीन तरीके से संभाल सकते हैं। अचानक किसी विपरीत लिंगी मित्र से मिलने से पुरानी खुशनुमा यादें ताजगी और खुशी का एहसास देती हैं। यह समय हो सकता है जब आप अपने पुराने दोस्तों या संबंधियों के साथ समय बिताने का मौका पाते हैं और उन्हें फिर से मिलने का आनंद लेते हैं। इससे आपका मानसिक और आत्मिक विकास होता है और आप अपने जीवन को और भी खुशहाल बनाते हैं। दिन की शुरुआत में ही अपने महत्वपूर्ण कार्यों की संबंधी रूपरेखा बना लेना उत्तम विचार होगा। यह आपको दिन भर के कार्यों को संगठित और प्रभावी ढंग से संपादित करने में मदद करेगा। दोपहर के बाद परिस्थितियां अधिक अनुकूल हो रही हैं, इसलिए इस समय का उचित सदुपयोग करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। घर के नवीनीकरण या सुधार संबंधी कार्यों पर ध्यान देना भी उत्तम विचार होगा। इससे आप अपने निवास स्थल को और भी सुखद बना सकते हैं। इसी प्रकार के कानूनी मुद्दों में फंस जाना अत्यंत अस्वीकार्य है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप नियमों और विधियों का पूरा पालन करें। ट्रैफिक नियमों का पालन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि सड़कों पर सुरक्षित यात्रा हो सके। अपने निकट के मित्र के साथ संबंधों की नकारात्मकता के लिए भी सावधान रहें। यदि संभव हो तो विवादों को सुलझाने का प्रयास करें और साथ में आगामी किसी भी निवेश की योजना को स्थगित करें। इस समय आपके लिए निवेश करने का अनुकूल समय नहीं है। बिजनेस के कामों में तेजी आ रही है, जिससे सभी कार्यों का समय पर पूरा हो रहा है। यह एक अच्छी खबर है, क्योंकि समय पर काम करना न केवल आपके व्यवसाय को मजबूत बनाता है, बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। इस समय में आपको अपने कार्यों पर पूरा ध्यान देना चाहिए और उन्हें समय पर पूरा करने के लिए सजग रहना चाहिए। यदि आपके व्यवसाय में कोई वित्तीय संकट है, तो इस समय में उन्हें हल करने के लिए सक्रिय रूप से काम करें। आपके काम में सहयोगियों के साथ अच्छा संबंध बना रहना आपके व्यापारिक दृष्टिकोण को सुदृढ़ करेगा। सहयोगियों के साथ अच्छा संबंध बनाने से कार्य करने में आसानी होती है और आपके परिसर में काम का वातावरण भी सकारात्मक होता है। इसके अलावा यह आपको नए और अधिक उत्तेजित कार्यों के लिए प्रेरित करता है और आपके व्यवसाय में नए विकास के अवसर प्रदान करता है। दाम्पत्य जीवन के मधुर और सुखद होने से हमारे जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। एक स्थिर और समृद्ध दाम्पत्य जीवन हमें सहयोग, समर्थन और प्रेम का अनुभव करने का मौका देता है। इसके परिणाम स्वरूप हम संघर्षों और परिस्थितियों का सामना करने के लिए आपकी सादगी और पूर्ण जीवन शैली आपके जीवन को सरल और सुखद बनाती है। आप घर और बाहर दोनों जगह उचित व्यवस्था बनाकर रखते हैं, जिससे आपका जीवन संतुलित और सुखद रहता है। आपकी सादगी और निष्ठा लोगों को प्रेरित करती है और आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना होती है। आपके वित्तीय कार्यों में भी सादगी और सहजता है। आप अपने वित्तीय कार्यों को समय मन मुताबिक तरीके से संपन्न करने के लिए प्रयासरत रहते हैं, जिससे आपका वित्तीय स्थिति मजबूत रहता है। आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं और संघर्ष के बाद सफलता प्राप्त करते हैं। आपकी सोसाइटी अथवा सामाजिक स्थिति भी बढ़िया है। लोग आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हैं और आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं। आप अपने सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं और अपने समुदाय के लिए उपयोगी होते हैं। आपका सामाजिक संज्ञान और सहयोग लोगों को आपके प्रति विश्वास और सम्मान की भावना दिलाता है, तैयार होते हैं और उन्हें मिलाने के लिए अधिक सक्षम होते हैं। इसके अलावा यह हमें जीवन के साथ अधिक खुशहाल और संतुष्ट बनाता है। लोन या आरण लेने की योजना बनाना वास्तव में एक महत्वपूर्ण और गंभीर निर्णय होता है, इसलिए यह निर्णय लेते समय सावधानी और सोच विचार की जरूरत होती है। लोन लेने से पहले आपको अपनी वित्तीय स्थिति को विश्लेषण करना चाहिए और लोन की आवश्यकता, चुकाने की क्षमता और लोन के विभिन्न पहलुओं को मध्यस्थ करने के लिए विचार करना चाहिए। लोन की ब्याज दर, आवश्यक दस्तावेज और अन्य शर्तों का भी समीक्षा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कानूनी मामलों में भी बहुत अधिक सावधानी बरतना जरूरी है, क्योंकि यह आपके जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकता है। किसी भी लोन या आरण के लिए आवेदन करने से पहले सुनिश्चित करें कि आप सभी कानूनी नियमों और शर्तों का पालन कर रहे हैं।
किसी भी संबंधित कानूनी दस्तावेज को ध्यान से पढ़ें और आपके किसी भी प्रश्न या संदेह हों तो किसी विशेषज्ञ से सलाह लें। विद्यार्थियों के लिए किसी भी विषय के साथ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि अध्ययन संबंधी समस्याएं, परीक्षा की तैयारी या अध्ययन में दिक्कतें। इस समय में विद्यार्थियों को अपनी समस्याओं को समझने के लिए सही संसाधनों का उपयोग करना चाहिए और अपनी समस्याओं को समाधान करने के लिए उचित सहायता लेनी चाहिए। विद्यार्थियों को अपने लक्ष्यों और मानकों को हासिल करने के लिए समर्थ बनाने के लिए स्वनियंत्रण, संगठन और प्रेरणा प्रदान करने वाले उपायों का पालन करना चाहिए। किसी भी व्यवसाय से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले आपको अपनी व्यापारिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सोच समझकर कार्रवाई करनी चाहिए। इस समय में जब अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, आपको व्यावसायिक निर्णय लेने से पहले सभी पहलुओं को मध्यस्थ करने की आवश्यकता है। लेकिन यह निर्णय लेते समय ध्यान देने योग्य है कि आपकी वर्तमान गतिविधियों को ध्यान में रखा जाए। अपने समय की मूल्यवानता करते हुए व्यर्थ की बातों में समय न बर्बाद करके अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ावा दें। क्रिएटिव होने के लिए आपको अपने मन की खोज में निष्ठा और समर्पण दिखाने की आवश्यकता होगी। जब आप अपने काम में निवेश करते हैं तो आपकी सृजनात्मकता में नई ऊर्जा और विकास होता है। मानसिक शांति को बनाए रखने के लिए अपने समय का एक हिस्सा बच्चों के साथ बिताएं। बच्चों के साथ वक्त बिताना आपके मन को शांति प्रदान करेगा और आपको अधिक खुशी और संतुष्टि मिलेगी। उनकी मासूमियत और उत्साह आपको प्रेरित करेगा और नए दृष्टिकोण और सोच को उत्पन्न करेगा। आलोचना और निंदा से दूर रहने में आपकी स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इन नकारात्मक तत्वों से दूर रहकर आप अपने काम को शुद्धता और उत्साह के साथ निर्वाह कर सकते हैं। खुद को संरक्षित रखने के लिए सकारात्मक और सुपोषित वातावरण में रहें। जल्दबाजी और अत्यधिक उत्साह में किए गए काम सामान्य रूप से अप्रभावी होते हैं, इसलिए अपने काम को समय समय पर और सावधानी से करें। बिना सही योजना बनाए और बुद्धिमत्ता से काम करने का प्रयास करें। यह आपको अधिक प्रभावी और सफल बनाएगा। अपने व्यवसाय में क्वालिटी पर ध्यान देना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपके उत्पादों और सेवाओं की मान्यता को बढ़ाता है और ग्राहकों के साथ विश्वास को बनाए रखता है। व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए आपको दूर दराज की पार्टियों के साथ संपर्क बनाने का प्रयास करना चाहिए। यह आपके व्यापार को नए अवसरों के लिए खोल सकता है और आपके उत्पादों या सेवाओं की विस्तार को बढ़ा सकता है। व्यावसायिक विज्ञापन का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि यह आपके व्यवसाय को लक्ष्य ग्राहकों के सामने प्रस्तुत करता है और उन्हें आपके उत्पादों या सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। अच्छे विज्ञापन से आप अपने व्यापार की पहचान को मजबूत कर सकते हैं और अधिक ग्राहकों को आकर्षित कर सकते हैं। नौकरी क्षेत्र में भी लोगों को अपने पेशे में मनपसंद कार्य प्राप्त करने की आशा होती है। अगर आपके अनुसार कोई मन मुताबिक कार्य हो तो इसे व्यावसायिक और व्यक्तिगत स्तर पर संपन्न करने का समय आ गया है। इसके अलावा यह भी देखना महत्वपूर्ण है कि कौन कौन से क्षेत्र में संपन्नता के लिए आपके पास अवसर हैं और कौन कौन से क्षेत्रों में आपको अधिक काम करने की आवश्यकता है। कानूनी अड़चनें किसी भी व्यापारिक कार्य में आ सकती हैं, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप विधिक कार्यवाही करते समय सभी नियमों और विधियों का पालन करते हैं। अगर आपको किसी विधिक मुद्दे का सामना करना पड़ता है तो इसे समझने के लिए किसी विशेषज्ञ से सलाह लेना उत्तम रहेगा। संपर्कों का दायरा बढ़ने से आपको नए अवसर मिल सकते हैं और आपकी व्यावसायिक नेटवर्क भी मजबूत हो सकती है। इस समय में आपको अपने संबंधों को मजबूत बनाए रखने के लिए निरंतर उन्नति करने का प्रयास करना चाहिए। पति पत्नी के बीच सही तालमेल होना आपके घर के वातावरण को सुखद बनाए रखता है। इस संदर्भ में खुले और सहयोगी संवाद के माध्यम से समस्याओं को सुलझाना महत्वपूर्ण होता है। प्रेम संबंधों में तनाव होना सामान्य है, लेकिन इसे सहजता से और समझदारी से हल किया जा सकता है। ध्यान दें कि सहयोग, समर्थन और संवाद हमेशा संबंधों को मजबूत बनाए रखते हैं। आपकी समझदारी और सूझबूझ की मदद से आप समस्याओं के समाधान में सफल हो सकते हैं। अगर आपको किसी चुनौती का सामना करना हो तो आप अपने बुद्धिमत्ता और संवेदनशीलता का उपयोग करके उसे हल कर सकते हैं। ध्यान और समर्पण के साथ आप अपने कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कठिनाइयों का सामना करेंगे। आपके मित्र और परिवार वाले भी आपके साथ होंगे, जो आपके लिए महत्वपूर्ण सहायक होंगे।
आपके अपने विचारों का महत्व है, लेकिन कभी कभी दूसरों की सलाह और विचारों का भी समय देना आपको बेहतर दिशा में ले जा सकता है। यह अहम है कि आप सही निर्णय लेने के लिए अपने मन की आवाज को सुनें, लेकिन ध्यान रहे कि आपका निर्णय आपके व्यक्तिगत लक्ष्यों और परिस्थितियों के साथ संगत होना चाहिए। व्यवसाय में आपको अपने काम के प्रति सजग और समर्पित रहने की आवश्यकता है। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने उत्साह और प्रयासों को बनाए रखें ताकि आप अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त कर सकें। सही समय पर भुगतान पाने से आपका आर्थिक पक्ष सुधरेगा और आपको वित्तीय स्थिति में सुधार मिलेगा। आपके संगठन में सहयोगियों के साथ अच्छा संवाद और सामंजस्य बना रहना भी महत्वपूर्ण है ताकि कार्य करने में सुविधा हो और आपके परिसर में काम का वातावरण भी अधिक सकारात्मक हो। आपके द्वारा लिए गए निर्णयों को ध्यान में रखते हुए ध्यान दें कि आपका संपर्क किसी दूरस्थ व्यक्ति से निकलने से फायदा हो सकता है। व्यावसायिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए विज्ञापन को बढ़ाने की भी जरूरत है। आपके पास कुशलता और नेटवर्किंग के माध्यम से नए अवसरों की खोज करने की क्षमता होनी चाहिए जो आपके व्यापार में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए आपको समय देने की आवश्यकता है। आपके परिवारजन आपकी परेशानियों को समझते हैं और आपके साथ हमेशा सहायता करते हैं। प्रेम संबंधों में सुधार हो सकता है और आपको साथ ही खुशहाल और स्थिर जीवन की तलाश में अपने साथी के साथ मिलना चाहिए। अपने अत्यधिक आत्मविश्वास और मनमर्जी के कारण हम अक्सर धोखा खा सकते हैं। इसलिए हमें सतर्क रहने की आवश्यकता होती है और अपने निर्णयों को बुद्धिमत्ता से लेना चाहिए। मन मर्जी से निर्णय लेने की बजाय हमें सावधानी से विचार करना चाहिए और समस्या के समाधान का योजना बनानी चाहिए। अधिक सोच विचार करने से अक्सर हमारा समय और ध्यान व्यर्थ हो जाता है। इसलिए हमें जितना संभव हो सके जल्दी से निर्णय लेना चाहिए और उसे क्रियान्वित करना चाहिए। तुरंत कार्रवाई करने से हम अपने लक्ष्यों की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं और समस्याओं का समाधान भी आसानी से हो सकता है। फोन या मित्रों के साथ समय बिताना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें अत्यधिकता न करें। यह सही है कि हम सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से अपने दोस्तों और परिवार से जुड़े रहें, लेकिन हमें इसे अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को संतुलित रखने के लिए समय सीमित रखना चाहिए। ध्यान रखें कि हमें स्वास्थ्यपूर्ण और संतुलित जीवन जीने के लिए अपने समय और धन का उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। अत्यधिकता या मनमर्जी में व्यर्थ समय और पैसा बर्बाद करने के बजाय हमें अपने उद्देश्यों के प्रति संवेदनशीलता और समर्पण दिखाना चाहिए। कार्य क्षेत्र में अनुकूल परिस्थितियां होना बेहद प्रसन्नजनक है। यह संकेत देता है कि हमारी मेहनत और प्रयासों का परिणाम मिल रहा है।